आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद असमत। क्राइम्स बैग पर आप दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जमाना बदल गया, इंसान बदल गए, टेक्नोलॉजी इंसानों के बहुत करीब आ गई। इतना आसान हो गया कि इंसान टेक्नोलॉजी के सहारे जो चाहता है वो कर गुजरता है। लेकिन रिश्तों की मान मर्यादाएं वही है, सभ्यता वही है। लेकिन आज की जो घटना है वो बेहद दर्दनाक और शर्मनाक है। आपने बारहा सुना होगा कि चचेरे, ममेरे, फुफेरे, ये जो भाई बहन के रिश्ते होते हैं, इन पर आंख बंद करके भरोसा किया जाता है। लेकिन जब यही रिश्ते विश्वासघात करते हैं तो इंसान फिर अंदर तक हिल जाता है। इसलिए कि जब बाहर वाला कोई दुख देता है, कोई दर्द देता है, उसका दर्द, उसका दुख इंसान को उतना परेशान नहीं करता जितना के अपने देते हैं। दोस्तों, आज की जो घटना है वो एक सच्ची घटना है। आइए इस घटना की पूरी सच्चाई को जानते हैं। दोस्तों, बिहार का एक जिला है दरभंगा, उसी का एक गांव लगता है कमतौल। उसी गांव के रहने वाले एक लड़का जिसकी माँ की डेथ 10 साल पहले हो गई थी। जब वो कम उम्र था तो वो अपने मामा के यहाँ रहने लगा। उसके मामा और मामी उसका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखते थे। जो कपड़े अपने बच्चों को देते थे वही उस लड़के को भी देते थे। जो खाना पीना अपने बच्चों के लिए होता था वो सेम उस लड़के को दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और तकरीबन 10 साल का अरसा बीत गया। इस दौरान उस लड़के को भी जरा सी भी माँ की या बाप की कमी महसूस होने नहीं दी। लेकिन उस लड़के ने एक ऐसा घिनौना काम किया जिसकी वजह से आज उसकी माँ तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उसका बाप अपने बेटे की वजह से दर दर की ठोकरें खा रहा है और उसकी जिंदगी में सलाखें उसका इंतजार कर रही हैं। दोस्तों, वो लड़का जब जवानी की दहलीज पर पहुंचता है तो वो अपनी ममेरी बहन को देखकर फिसल जाता है। उसकी नीयत में खोट आ जाता है। एक रात जब घर पर न उसके मामा और मामी दोनों में से कोई नहीं होते, तब वो अपनी बहन के कमरे में जाता है और उसके बेडरूम में जाने के बाद उसके साथ छेड़खानी शुरू कर देता है। वो लड़की समझाती है और कहती है कि तुम मेरे रिश्ते में फुफेरे भाई हो, तुम्हें ये सब चीज शोभा नहीं देता, इसलिए तुम मेरे साथ ये घिनौनी हरकत मत करो। लेकिन वो लड़का कहता है, अभी कौन देखने आ रहा है, तुम्हें मेरे साथ ये सब कुछ करना चाहिए इसलिए कि हम सगे भाई बहन तो नहीं हैं। लेकिन वो लड़की इसका विरोध करती है और कहती है, लेकिन फिर भी ये सब चीज सही नहीं है, गलत है। घर वालों को पता चलेगा तो हमारी नाक कट जाएगी, हम क्या जवाब देंगे। लोगों को पता चलेगा तो हमारे माँ बाप शर्मिंदा होंगे। लेकिन उस लड़के के सर पर हवस का भूत सवार होता है, इसलिए वो लड़की की एक बात भी नहीं सुनता और उसके साथ लगातार छेड़खानी करता रहता है। लड़की परेशान हो जाती है तो उसके धक्के देकर भगा देती है। लेकिन वो लड़का इतना ढीठ निकलता है तो उसके साथ हाथापाई तक करने के लिए तैयार हो जाता है और उस लड़की को, जो रिश्ते में उसकी ममेरी बहन लगती है, मारता पीटता है और उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। और साथ ही ये धमकी देता है कि अगर तुमने इस घटना के बारे में अपने माँ बाप, किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त को बताने की कोशिश की तो तुम्हें तो जान से मारूंगा ही और तुम्हारे माँ बाप को भी जान से मार दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लिहाजा लड़की वैसे भी कमजोर होती है, वो डर गई और उसको अपनी इज्जत की भी परवाह होती है। इसलिए कि कोई भी लड़की नहीं चाहती कि उसकी बदनामी हो या उसके साथ जो घटना घटी है वो समाज के बीच आए, लोगों के बीच आए और वो शर्म से सर झुकाकर चले और हमेशा के लिए शर्मिंदा हो। इसलिए उस लड़की ने भी यही किया, अपनी बात छुपा ली और घर में किसी को भी नहीं बताया कि उसके साथ उस रात क्या घटना घटी थी। लिहाजा जब लड़की ने अपने घर वालों को नहीं बताया तो उस लड़के का, जो उसका फुफेरा भाई होता है, हौसला बढ़ जाता है और फिर ये घटना हर रोज उसके साथ करने लगता है। आए दिन उस लड़की का शोषण करने लगता है, उसके साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगता है। लेकिन कुछ महीने पहले जब उसका मन भर जाता है अपनी ममेरी बहन से, तो वो उसे छोड़कर अपने बाप के पास दिल्ली केशवपुरम में आकर रहने लगता है। ठीक 4 महीने पहले जब वो अपनी बहन के ससुराल अपने माँ बाप के साथ अपनी बहन से मिलने जाती है, उसी दौरान उसके पेट में तेज दर्द होता है।
लिहाजा उस दर्द की वजह से वो परेशान हो जाती है, अपने घर वालों को बताती है। उसके घर वाले पास के मेडिकल से दवा ला कर देते हैं, लेकिन उस दवा से उस लड़की पर जरा भी असर नहीं होता। तब फौरन उसको आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको चेक करते हैं, एक अल्ट्रासाउंड लिखते हैं और कहते हैं ये करवा कर लाओ। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर देखकर चौंक जाते हैं। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये इतनी छोटी लड़की है, प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। लिहाजा उसके घर वालों से पूछते हैं कि आपने अपनी लड़की की शादी कर दी है क्या। जब उसके घर वाले ये सुनते हैं तो चौंक जाते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं आपने ऐसा क्यों पूछा, क्या कोई ऐसी बात है जो आप बताना नहीं चाहते। तो डॉक्टर कहते हैं दरअसल ये तकरीबन 9 महीने की प्रेग्नेंट है। जब घर वाले सुनते हैं तो वो भी भौचक्के रह जाते हैं, इसलिए कि लड़की सेहतमंद थी और जरा सा भी पता नहीं चलता था कि वो प्रेग्नेंट है। हालांकि प्रेगनेंसी में पेट का आकार बिल्कुल अलग तरीके से दिखने लगता है, कोई भी देखकर बता सकता है कि ये प्रेग्नेंट है। लेकिन घर वालों को इसलिए पता नहीं चला, एक तो उसकी शादी नहीं हो रखी थी और दूसरा ये कि वो सेहतमंद थी और स्कूल में पढ़ती थी और खाने पीने में भी उसकी खुराक ठीक ठाक थी। लिहाजा घर वाले सुनकर चौंक जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, अपनी बेटी से पूछने लगते हैं। लिहाजा उसकी बेटी जब उस घटना का खुलासा करती है तो उसके माँ बाप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि उसने जिस सांप को पाला था वो उसके आस्तीन का सांप निकला। लिहाजा वो आनन फानन में दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और दिल्ली आ धमकते हैं। जैसे ही उस लड़के को और उस लड़के के बाप को पता चलता है उसके बेटे ने क्या घिनौना काम किया है जिसकी वजह से उसके साले उसके घर पर आ रहे हैं, तो वो घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। लड़की वाले कुछ दिन उसका उसी के घर में इंतजार करते हैं और उनको टाइम देते हैं कि हो सकता है सुबह का भूला शाम को आ जाए और हमारी बेटी को वो अपना ले, अपने घर की बहू बना ले। लेकिन जब ये नहीं होता है और 13 दिन के बाद ठीक वो लड़की एक बच्चे को जन्म देती है, तब घर वाले को यकीन हो जाता है कि ये हमारी बेटी को अपनाने वाले नहीं और हमारी बेटी की तो नाक कटी गई है और हम भी समाज के अंदर शर्मिंदा हो गए हैं। तो वो फौरन केशवपुरम पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपनी बेटी पर गुजरने वाली सारी दास्तान FIR में तहरीरी शक्ल में दर्ज कराती है। तब जाकर पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि वाकई उसी लड़के का ये बच्चा है। लिहाजा उस लड़के की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशिश कर रही है, जबकि इस केस को कमतौल थाना बिहार के दरभंगा जिला में ट्रांसफर किया गया है। फिलहाल वहां पर इसकी छानबीन चल रही है और उसके धरपकड़ की तैयारी हो रही है। जो इसमें आरोपी है उसको गिरफ्तार करके उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो दोस्तों आप खुद सोचिए कि किस रिश्ते पर आंख बंद करके लोग भरोसा करें। आज के डेट में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी खबरें आती है जिन पर आंख बंद करके लोगों को भरोसा होता है कि इन रिश्तों पर तो हम भरोसा कर ही सकते हैं। लेकिन जब यही रिश्ते विश्वासघात करते हैं तो फिर रिश्तों पर से नहीं, इंसानियत पर से भी कहीं ना कहीं यकीन और भरोसा उठने लगता है। दोस्तों ऐसी घटनाओं को बताकर आप लोगों का दिल दुखाना नहीं, बल्कि ऐसी घटनाओं से आप लोगों को अवेयर करना है, ताकि आपके घर में भी अगर कोई जवान लड़का है, भले रिश्ते में कुछ भी लगता हो, तो आप अपने बच्चों पर भी और उस पर भी नजर रखें, ताकि आपके साथ भी ऐसी अनहोनी ना हो सके। अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। हमें इजाजत दें, आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।